आज मैं शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को, इसहाक डार को ये पैगाम देना चाहता हूँ। मदीना तैयबा में मेरा ये पैगाम पहुंचना चाहिए, मक्कातुल मुकर्रमा में पैगाम पहुंचना चाहिए। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ये हुक्म देता है कि जिसकी अमानत है उसको वापस करो। अगर तुम मक्का और मदीना में गए हो, बैतुल्लाह के रब ने ये पैगाम दिया है कि फार्म 47 वापस कर दो, फार्म 45 वालों को आगे आने दो। आलम दीन होने के नाते से, मुफ्ती इस्लाम होने के नाते से ये पैगाम दे रहा हूँ कि तुम गुलब करके, तुम खियानत करके, तुम चोरी करके, तुम डकैती मार के जो है वो इस हुकूमत पे आए हो उम्रा करने। पाकिस्तानी कौम से, मेरे टैक्स से जो मैं पे करता हूँ, पाकिस्तानी कौम पे करती है। कोई उम्रा तुम्हारा उम्रा नहीं है, कोई हज नहीं है। हमारे वोट उसके लिए हैं जो आज अडियाला जेल में बैठा हुआ है, और ये तो फार्म 47 की पैदावार है। हमने फार्म 45 पे इनको हरा दिया था, इबरतनाक शिकस्त दे दी थी, पूरे पाकिस्तान में इनको शिकस्त हो गई थी, लेकिन इन्होंने हमारी सीटों को नाजायज तौर पे कब्जा करके हुकूमत को जो है वो कैप्चर किया है। मीडिया न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। क्या आप इनको जानते हैं? यकीनन जानते होंगे। दबंग शख्सियत अल्लामा अब्दुल कयूम ज़हीर साहब मौजूद हैं। जब बोलते हैं तो बड़े बड़ों को हिला कर रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। आपके मुल्क की हुकूमत, आपका वजीर आजम, आपकी वजीर आला अपनी पूरी काबीना के साथ उम्रे पर गए हैं। क्या कहती हैं, क्या राय है आपकी? उम्रे पर गए हैं तो किस मकसद के लिए 3 रोज़ा दौरा किया जाएगा? और कह रहे हैं कि कमर्शियल फ्लाइट पर गए हैं, सब अपना अपना खर्चा करके गए हैं। पहली तो बात यह है कि ये हमारा वजीर आजम नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है। वजीर आला पंजाब हमारी वजीर आला नहीं है। यहाँ पर जो है वो कौम के ऊपर जोकरों को मुसल्लत किया गया है, और जिन लोगों ने किया है, पाकिस्तान का वजीर आजम सलूट मार रहा है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसको प्रोटोकॉल का भी पता नहीं है कि मैं क्या हूँ। जो तो ज़बरदस्ती उनको मुसल्लत किया गया। जिस तरह के ऑन दी रैकेट है कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि हमारे पास तो अक्सरियत नहीं थी, हम तो हारे हुए थे, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें ज़बरदस्ती जो है वो हुकूमत में बिठा दिया गया। और राना सनाउल्लाह ऑन दी रैकेट है कि वो वज़ीर दाखिला को कह रहा है कि उसकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला की उसने सीट ली है, वो वज़ीर आज़म की सीट नहीं ले बैठा। ठीक है, बात तो यहाँ तक है कि ये ओहदे बांटे गए हैं, हमारी हुकूमत नहीं है। हमारे वोट उसके लिए हैं जो आज अडियाला जेल में बैठा हुआ है, और ये तो फार्म 47 की पैदावार है। हमने फार्म 45 पे इनको हरा दिया था, इबरतनाक शिकस्त दे दी थी, पूरे पाकिस्तान में इनको शिकस्त हो गई थी, लेकिन इन्होंने हमारी सीटों को नाजायज तौर पे कब्जा करके हुकूमत को जो है वो कैप्चर किया है। तो ये पाकिस्तान के जोकर जो इस वक्त मदीना तैयबा में या मक्का मुकर्रमा में जाएंगे या गए हुए मदीना मुनव्वरा में पहुंच चुके हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो है वो जहर खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। वजीर दिफा ये बयान 2 दफा दे चुका है, ख्वाजा आसिफ की, ये पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। आज पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था। आप किस तरह उम्रा करने के लिए गए? आप इससे पहले जब वजीर नहीं होते कितने उम्रे करते हैं? जब इनकी हुकूमतें नहीं होती तो उनको कोई उम्रा याद नहीं होता। जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो ये उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो इनका कोई उम्रा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के चोर हैं जो जाके वहां पर अपनी तस्वीरें फोटो सेशन करवाएंगे। यहां पर थोड़ी फोटो सेशन हो रही थी, तुम्हें इज्जत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दी, तुमने जबरदस्ती जो है वो कौम के सर पर मुसल्लत हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम आज मैं शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को, इसी तरह जो है वो इसहाक डार को ये पैगाम देना चाहता हूं। मदीना तैयबा में मेरा ये पैगाम पहुंचना चाहिए, मक्कातुल मुकर्रमा में पैगाम पहुंचना चाहिए। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ये हुक्म देता है कि जिसकी अमानत है उसको वापस करो। अगर तुम मक्का और मदीना में गए हो, बैतुल्लाह के रब ने ये पैगाम दिया है कि फार्म 47 वापस कर दो, फार्म 45 वालों को आगे आने दो। यहां पर जो है वो तुमने तमाशा लगा के जिस तरह इलेक्शन को एक दागदार किया, पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया, 22-25 करोड़ अवाम का जिस तरह तुमने मजाक उड़ाया, किस मुंह में तुम जो है वो बैतुल्लाह गए हो उम्रा करने के लिए? किस मुंह से तुम जो है वो मस्जिद नबवी में जाओगे कि जिस पैगंबर ने एक शख्स को खैबर के मौका पर एक चादर जो माले गनीमत से उसने चुराई थी, वहां पर माले गनीमत में जमा नहीं की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देख रहा हूं कि इस पर जहन्नम की आग बन के वो दहक रही है। तुमने कितने फार्म 47 जो है वो चुराए हैं? फार्म 45 कितने तुमने मशक किए हैं? किस कदर जो है वो रिगिंग की है? आज तुम किस मुंह से जो है वो मदीना तैयबा में गए हो और किस मुंह से तुम जो है वो मक्का मुकर्रमा में जाओगे? तुम्हारा कोई उम्रा नहीं। आलम दीन होने के नाते से, मुफ्ती इस्लाम होने के नाते से ये पैगाम दे रहा हूं कि तुम गुलब करके, तुम खियानत करके, तुम चोरी करके, तुम डकैती मार के जो है वो इस हुकूमत पे आए हो उम्रा करने। पाकिस्तानी कौम से, मेरे टैक्स से जो मैं पे करता हूं, पाकिस्तानी कौम पे करती है। तुम उम्रा करने के लिए, कोई उम्रा तुम्हारा उम्रा नहीं है, कोई हज नहीं है। अल्लामा साहब, माफ करने वाली जात तो अल्लाह की है। इतने सख्त अल्फाज
पहली बात यह है कि अल्लाह ताला माफ करने वाला है, हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन अल्लाह अपने हुकूक माफ करने वाला है, बंदों के हुकूक वो माफ नहीं करता उस वक्त तक जब तक बंदे जो हैं उनको राजी ना किया जाए, उनका हक वापस ना किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हुकूकुल इबाद नहीं माफ करता। ये वोट चोरी करना जो है ये छोटा मामला नहीं है, ये इतना बड़ा मामला है कि पाकिस्तानी कौम दुनिया भर इस वक्त पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान कैसी मखलूक है कि वहां के हुक्मरान जो हैं वो जिनको हुक्मरान नहीं बनाया जाता वो मुसल्लत हो जाते हैं, और जिनको बनाया जाता है उनको बेगुनाह जेलों में डाला जाता है। इस वक्त भी हमारी सीटों को जिस तरह चुराया जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान के मैंडेट को आज तक उसके साथ खेला जा रहा है, ना इलेक्शन कमीशन के अंदर हमीयत है, ना वक्त के वजीर आजम के अंदर, और ना ही जो है वो वजीर आला के मुताल्लिक अंदर